ये है चंपावत का स्वाला गांव, जिसे गूगल एक शापित गांव से जानता है, का आज मैं विश्लेषण कर रहा हूं। तथा यह वास्तविक गांव है जिसमें किंवदंती है कि 8 शापित जवानों की आत्माएं रात में डराती हैं। यह घटना है 25 फरवरी 1952 की, जिसमें पीएसी का ट्रक ठीक इसी प्रकार से इस क्षेत्र में गिरा था एवं 8 जवानों की मौत हुई थी। और अभी आप सामने उस वाला गांव को देख पा रहे हैं जिसमें एक लाइन से आपको लगभग 12 लोगों के घर दिख रहे हैं, यानी जिसको हम बाकली बोलते हैं हमारे वहाँ पे। वही ट्यून द विलेज, इसकी कहानियां आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। पीएससी का जो ट्रक जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें जो लोग गिरे थे उस ट्रक की आवाज सुनकर ही गांव के लोग आए नहीं मदद के लिए, और वो जो व्यक्ति थे कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, बाकी लोग रात भर तड़प के मॉर्निंग आते आते उन सबकी भी डेथ हो गई। तो इस कहानी के पीछे क्या सच्चाई है, क्या यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्या उन्होंने घटना होते हुए अपनी आंखों से देखी, गाड़ी गिरने की आवाज सुन पाए होंगे, क्या जो रात भर जवानों की चीख-पुकार की आवाज की, बचाओ बचाओ की आवाज की, क्या वो सुन पाए, क्या वाकई में ये गांव कॉन्फ्लिक्ट है तो सही, कुछ तो है। जो 1952 से आज 75 ईयर्स लगभग हो चुके हैं और फिर भी इस गांव की बिल्डिंग्स में किसी भी प्रकार का रेनोवेशन नहीं हुआ है। क्या आज भी इस गांव को 8 जवानों की आत्माएं शापित करती हैं? इसके लिए चलते हैं 2 किलोमीटर नीचे स्वाला गांव में। चलिए, यहाँ पर आप देखिए मैगी पॉइंट भी है। ये मैगी पॉइंट से आप साफ और स्पष्ट तरीके से स्वाला गांव के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे अभी की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी खेती होती है। बात करें घटना की, तो ये जो सामने मंदिर है, इस मंदिर के ठीक बीचों बीच से 1952 में एक पीएससी की गाड़ी जो बरेली जा रही थी वो नीचे गिर गई और उसमें जो 8 लोग थे उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर किंवदंतियां ये हैं कि वो जो 8 लोग थे उनकी डेथ ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी, दिन घायल अवस्था में थे एवं रात भर पीड़ा से तड़प तड़प कर मदद की पुकार लगा रहे थे, लेकिन इस स्वाला गांव के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। आप देख रहे हैं एक महिला दिन में अपने जानवरों को चारा हेतु ले गई हैं और यह देखकर हमें भी हिम्मत हो रही है गांव में जाने की और विश्लेषण करने की। लेट्स मूव डाउन टू द कास्ट स्वाला विलेज। यह है एकमात्र रास्ता जो हाईवे को स्वाला गांव से जोड़ता है और सामने वो माता का मंदिर आप देख पा रहे होंगे, जिस माता के मंदिर के ठीक बीचों बीच से पीएससी का ट्रक 1952 में नीचे गिरा था। मेरे बाईं ओर वही स्थान है जहां दुर्घटना स्थल पर माता का मंदिर है और दाईं ओर इस पर्वत की तलहटी पर 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद है स्वाला गांव। मैंने यह पाया कि फरवरी में स्वाला गांव वो दुर्घटना स्थल एक सीधी दृष्टि रेखा में नहीं पाया जाता। तो इससे हमें थोड़े घटना स्थल का पूरा एक जायजा मिल जाएगा। अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको स्वाला विलेज दिख रहा है, फिर बीच में आपको एक पठार सा एरिया दिख रहा है, बीच में गहरी खाई है और उसके सामने मंदिर है। अभी मैं आपको मंदिर से भी व्यू दिखाऊंगा, तो मंदिर से इस गांव का व्यू नजर नहीं आता है। ये सामने एक मंदिर बना हुआ है, ये टेम्पल बना है। इस टेम्पल के पीछे कहानी ये है कि इस टेम्पल बनने से पहले इस एरिया में बहुत दुर्घटनाएं होती है। कई लोग कभी गुच्छों में 9 लोग इस तरह की डेथ यहाँ पे होती रहती थी। तो मंदिर बनने की वजह से यहाँ पे अब ये जो घटनाएं हैं वो होनी बंद हो गई है। ये गांव को जाती हुई पगडंडी है जो सीरे गांव में जाएगी। ऊपर आप देख रहे हैं नए स्वाला गांव को, जहां से लोग रोज खेती, चारा, जानवरों को पानी देने व खेती करने हेतु इसी रास्ते से शापित कहे जाने वाले स्थान पर दिन में आते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा विद्युत का पोल, जिससे पता चलता है कि गांव को विद्युत देने का प्रयास जरूर किया गया है। नीचे उतरते उतरते हम आ पहुंचे हैं स्वाला गांव में, जो अपने एकांत, वीरान एवं शापित गांव होने का दंश पिछले 75 ईयर्स से झेल रहा है। और ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ रोज शाम को देखने को मिलता है, जिससे कहा जाता है कि रात में 8 जवानों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और गांव को शापित करती हैं। दिन में सुंदर प्लानिंग से बनी बाखली मनमोहक लगती है। बाखली में विद्युत पोल तो हैं, पर विद्युत तार संयोजन नहीं है। इस गांव की ओर नीचे बढ़ने पर हमें दिखता है कि
सामने पानी की समुचित व्यवस्था है, टैंक बना हुआ है एवं यहाँ खेती जिसमें आलू एवं अनाज मुख्य रूप से होता है हो रही है। 75 ईयर्स से जस के तस पड़े इस गांव में टूटी हुई छतें मानो यह कह रही हों कि 75 ईयर्स से धीरे धीरे यह गांव वीरान सा हो गया है। टापू में बसे इस स्वाला गांव में रात में लोग नहीं रहते हैं। गांव में हमने देखा कि यहाँ कुछ जानवर बंधे हुए हैं तथा यह पूछने पर यह हमें मालूम हुआ कि यह रात में यहीं बंधे हुए रहते हैं। ठीक सामने हाईवे का वो भाग आप देख रहे हैं जहां से मैंने इस वीडियो का कुछ भाग शूट किया है। यहां से मंदिर 4-5 मोड़ पीछे चंपावत की दिशा में है और यह सुंदर प्राकृतिक छटा शांत व उपजाऊ भूमि का तलाव से अपने सौंदर्य को आज भी बयां करता है। उपजाऊ भूमि में विस्थापित नए स्वाला गांव से रोज यहां लोग दूध, चारा, फसल व जानवरों की देखभाल हेतु दिन में आते हैं। बाखली में गड़े विद्युत पोलों में विद्युत का संयोजन न होना यह इशारा करता है कि लोग रात्रि में यहाँ निवास नहीं करते। स्पष्ट है कुछ मनोवैज्ञानिक कारण तो अवश्य हैं जो इस रमणीक गांव में जो हाईवे के नजदीक भी है लोग रात्रि निवास नहीं करते। एक कहानी यह भी है कि जो घटना स्थल यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है वहां से गांव वाले गिरे हुए पीएससी ट्रक से 8 जवानों के पास बचे हुए सामान को ले आए थे। हो सकता है यही मनोवैज्ञानिक कारण रहा हो। आगे इसके बारे में हमने घटनास्थल पर बने मंदिर के स्थानीय पुजारी से बात की है जिसे आप जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। में आपको इस तरह की एक पहाड़ी मिलेगी। कहते हैं कि इसी स्थान से कुछ जो फौजियों की गाड़ी आ रही थी वो रात में यहाँ से नीचे गिरी थी। अभी तो ये रोड बहुत चौड़ी बना दी गई है लेकिन उस समय बहुत एक तीव्र मोड़ हुआ करता होगा। तो ये यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया। ये मंदिर किस चीज किसका माता जी का मंदिर है? भैया का मंदिर है। अच्छा माता जी का है। माता, तो आप कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में? ये 1950 की घटना है सर? ये 52 की है सर। 1952 की घटना है। 25 फरवरी हाँ 52 को स्वर्गवास हुआ, वो लिखा है वो। अच्छा अच्छा। आइए आप देखा 8वीं बटालियन पीएससी इसी स्थान पर हाँ 8वीं बटालियन पीएससी बरेली के क्या है निम्नांकित सिपाही मोटर दुर्घटना के कारण 25 फरवरी 52 को स्वर्गवासी हुए। श्री भोपाल सिंह, श्री जगत सिंह, श्री मान सिंह, श्री नैन सिंह, श्री वीर सिंह, श्री रुद्र सिंह, श्री पुरुषोत्तम सिंह और श्री बतुआ सिंह। इन लोगों की याद में ये बनाया गया है। और हम आपको थोड़ा ये पोर्शन दिखाते हैं जहाँ से ये गाड़ी गिरी थी। तो अगर आप ये देखें तो ये बहुत ही एक स्टीप माउंटेन वाला एरिया है। तो ये इस तरह से एक स्टीप माउंटेन का एरिया है। हाँ मंदिर इससे नहीं बना सर, मंदिर तो अलग हिसाब से बनाया है। अच्छा मंदिर अलग हिसाब से बना। मंदिर इनके हिसाब से नहीं बनाए। ओके। ये मंदिर तो आपको बता दें, ये मंदिर तब बनाया है यहाँ पर जब फ्लाइट आ गया था। हाँ तो यहाँ पर काम चला था एक साहब थे बहुत बड़े, उनका नाम था नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र था। तो यहाँ से डोजर काम कर रहा था मशीन। अच्छा। तो सारी दीवार धरती नीचे चलेगी। ओके। तो 2 आदमी इधर से नीचे गए हैं। अच्छा। और देखो सर ये जो यहाँ पर हमारे सामने वाली बात है, ये जो स्थिति से ये चीड़ का पेड़ है। 2 आदमी इसमें यहाँ टैंकर में सीधा वहाँ चले गए। अच्छा। और 9 आदमी ये तुम्हारे मार्क्सन में चलेगी। अच्छा। तो ये एरिया दुर्घटना होती रहती है। एक गंगा सिंह चौधरी मार्ग साहब, वो जो पेड़ है उस पेड़ से सीधा नीचे आ गई। अरे बाप रे। जब से मंदिर बना सर तब से मतलब यहाँ पर नहीं होता है, घटनाएं नहीं होती, घटनाएं अगल बगल होता है। अच्छा। तो थोड़े सावधान हो जाते हैं। सावधान क्या मतलब जिस मंदिर में इतनी शक्ति है बहुत ज्यादा। अच्छा। ये कौन सी देवी का मंदिर हुआ? ये हुआ साहब मैया। हाँ। और ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी के उस साइड को स्वाला गाँव हुआ। हाँ। तो अब यहाँ से जब गाड़ी गिरी तो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने आवाज सुनी होगी रात में। हो सकता है ना सुनी हो, पता है उस समय हमारी पैदाश नहीं हुई। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पहाड़ी है तो हो सकता है उन्होंने वो आवाजें ना सुनी हो। स्थान है जहाँ से उनकी गाड़ी नीचे गई थी। हाँ। यहाँ से केवल उनकी गाड़ी नीचे गिरी थी और जहाँ यही कहीं उनका
स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास हुआ। हाँ, तो ये अब ये भी कह सकते हैं कि किंवदंती जैसी होगी। वो नीचे आप देख रहे हैं, वो जो स्वाला गांव है उसमें अभी खेती भी हो रही है नीचे, लोग बाग वहाँ आपको आलू लगाए हैं, आलू लगाए हैं, वो नीचे दिख रहे होंगे आपको। तो क्या बट हुआ? ये एक ऐसा डायरेक्ट गांव नहीं है जिससे कि ये व्यू बनता है, जहां से गाड़ी गिरी है और जहां जिन पर्टिकुलर गांव के लिए कहा जा रहा है, बाखली के लिए कहा जा रहा है, वो दोनों एक सीध में नहीं है, तो ना तो दिखाई दे सकता है हाँ। और हो सकता है कि आवाज भी उन तक ना गई